रमन और दफ्तर का फर्नीचर। एक दिन रमन के दफ्तर में, बाबूजी, ये कुर्सी टूटी पड़ी है। रमन बॉस के केबिन की ओर चल देता है। मैं बॉस के पास जा रहा हूँ, उनसे कहूंगा, सर, दफ्तर का काफी फर्नीचर टूट गया है। अगर आप कुछ पैसे सैंक्शन करें तो नया फर्नीचर मंगवा लिया जाए। नहीं, मैनेजमेंट के ऑर्डर आए हैं कि दफ्तर में किफायत की जाए। रमन वापस बाहर आता है। बीकू, कुर्सी को उठाकर वैसे ही खड़ी कर दो। बीकू कुर्सी को वैसे ही खड़ी कर देता है। तभी रमन का बॉस बाहर आता है। रमन, टिम्बकटू एंड कंपनी का फोन आया है, जल्दी से फाइल कंप्लीट करो। यह अर्जेंट केस है, कहीं तुम भूल ना जाओ, इसलिए मैं यहीं बैठकर इसे करवा लूं तो ठीक रहेगा। कहते कहते बॉस सीधा आकर टूटी कुर्सी पर बैठ जाता है और बॉस जमीन पर लुढ़क जाता है। ओह, हैं? ओए! रमन, टिम्बकटू कंपनी की फाइल से पहले फर्नीचर वाले को फोन करो और नई कुर्सियां लाने को कहो। रमन और दामाद। एक दिन रास्ते में, दोस्त खलीफा, तुम्हारे साथ यह कौन सज्जन है? रमन, ये मिर्जा अकरम हैं। आप बनबानो के अब्बा मियां रबाची से मेरी शादी की सिफारिश करेंगे। रमन आगे चल देता है। मेरी शुभकामनाएं। शुक्रिया। बनबानो के घर के सामने, मियां रबाची, आपके बेटे से मेरी शादी की सिफारिश करने मिर्जा अकरम आए हैं। मैं किसी घसियारे की सिफारिश नहीं मानता। जनाब, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। बड़े चौक में मेरी गोश्त की दुकान है। मेरा माल दुबई को एक्सपोर्ट होता है। अब्बा की 5 एकड़ की जमीन है। हर रोज वक्त पर नमाज पढ़ता हूँ। यह सुनकर, तब तो तुमसे अच्छा दामाद मुझे कहाँ मिलेगा भाई? चाचा चौधरी और सफेद खिजाब। एक दिन कुछ लोग चाचा चौधरी के पास आए। चाचा जी, आज शाम को टाउन हॉल में दिल्ली की जनता ने आपका अभिनंदन करके 1 लाख की थैली भेंट करने का फैसला किया है। अरे भाई, अभिनंदन मिनिस्टरों का होना चाहिए। मैं तो एक मामूली आदमी हूँ। वो व्यक्ति चाचा चौधरी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलता है, आपने निस्वार्थ सेवा जो जनता की है, वह राजा या मिनिस्टर नहीं कर सकते। कृपया आप जरूर आइए चाचा जी। अच्छी बात है, मैं शाम को पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों व्यक्ति चाचा जी को नमस्कार कर वहां से चल देते हैं। इधर 2 ठग दीवार के पीछे ये बातें सुन रहे होते हैं। बट्टू, अगर ये 1 लाख की थैली हमें मिल जाए तो? पर घोटू, कैसे? शाम को, इससे पहले कि चाचा चौधरी टाउन हॉल पहुंचे, मैं वहां पहुंचकर थैली हथिया कर चलता बनूंगा। लेकिन तुम्हारे काले बालों से लोग तुम्हें पहचान नहीं लेंगे। इन मूछों को मैं सफेद कर लूंगा और चाचा चौधरी जैसे कपड़े पहन लूंगा। वो दोनों एक दुकान पर पहुंचते हैं। लाला जी, काले बालों को सफेद करने वाला खिजाब देना। जो कंपनी ऐसा खिजाब बनाएगी उसका भट्टा बैठ जाएगा। कैनवस के सफेद जूतों को चमकाने के लिए चौक का घोल है, इसे ही इस्तेमाल करके देखो, चलेगा। और वो ठग चौक का घोल लेकर अपने घर चले आता है और अपनी मूछों पर उस घोल को लगाने लगता है। आहा, ये सफेद घोल तो सचमुच चमत्कार दिखा रहा है। शाम को, कहो बट्टू, कोई पहचान पाएगा? घोटू, खुद मेरी आंखें हैरान हैं। चाचा चौधरी अभिनंदन समारोह की जगह, देखा, यहाँ हमें इज्जत मिलेगी और पैसा भी। वो दोनों ठग अंदर पहुंच जाते हैं। चाचा चौधरी की निरंतर अथक सेवाओं के लिए हम आभारी हैं।
तभी वहां पर एक और चाचा चौधरी का प्रवेश होता है। अरे, एक और चाचा चौधरी आ गया। कोई बहरूपिया होगा जो 1 लाख की थैली के लालच में भेष बदल कर आ गया है। चाचा चौधरी उस ठग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर की ओर ले जाते हैं। दोस्त, जरा बाहर आओ, अभी पता चल जाता है कि बहरूपिया कौन है। बाहर जोरदार बारिश हो रही होती है। 1 लाख की थैली लेने से पहले बरसात के शीतल जल से नहा लेना चाहिए। बरसात का पानी गिरते ही उस ठग की मूंछों का रंग बह जाता है और उसकी पोल खुल जाती है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है।